ये जो लाइफ है सिर्फ यही लाइफ है ऐसा नहीं है। पास्ट लाइफ में जितने भी हमने कर्मास और एक्टिविटीज किए वो सब रिकॉर्ड्स, वो सारा अकाउंट को कंसिडर करते हुए हमको इस लाइफ में यहाँ भेजा गया है। और वो जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमको ये लाइफ में रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और ये लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज या एक्शन करेंगे उसका रिजल्ट हमको हो सकता है या तो इस लाइफ में मिले या फिर नेक्स्ट लाइफ में मिले, डिपेंड हम कौन से टाइप के कर्मा और एक्टिविटी करते हैं। तो हर कर्मा हर एक्टिविटी का हमें रिजल्ट फेस करना पड़ता है। अच्छे कर्मा करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, बुरे कर्मा करोगे तो बुरे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ये लॉ है और यही भगवत गीता भी हमको सिखाती है। आजकल के समय में हर एज ग्रुप में स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। गीता के अनुसार क्या सोल्यूशन है इन सब चीजों से बाहर निकलने का? एक्चुअली अर्जुन की भी यही प्रॉब्लम थी। अर्जुन भी यही स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी से गुजरा था। वो ये सोच रहा था, एक्चुअली अर्जुन अपने आप में बहुत बड़ा वॉरियर था। उसने अपने समय पे बहुत बड़े बड़े मेडल्स जीते थे। उसने स्वर्गलोक से भी, देवताओं से भी मेडल्स जीते थे। देवताओं को भी उसने हराया हुआ है, इतना बड़ा वॉरियर था वो। और जब उस वॉरियर अर्जुन ने, जब इतने सारा अचीवमेंट उसने प्राप्त कर लिया और जब उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट उसके लाइफ में आया, उस टेस्ट में वो बोल रहा है कि मुझे ये एग्ज़ाम नहीं देनी है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। वो गिव अप करने का बोल रहा था। जो सब लाइफ में उसको सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट आ रही थी, तब वो इसके साथ ऐसा हो गया। इतना बड़ा क्राइसिस उसके लाइफ में आ गया। अब इस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन का यूज करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सुनाते हैं 700 श्लोकों की। और जब वो इस गीता को सुनता है तो उसका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाता है और उसकी मेमोरी फिर से वापस आ जाती है। तो भगवत गीता अपने आप में पूरा कंप्लीट नॉलेज नीड है लोगों की। ऐसा नहीं कि एक श्लोक अर्जुन ने, ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक सुने, मेमोराइज किया, अप्लाई किया और उसका स्ट्रेस चला गया, ऐसा नहीं। उसने पूरी भगवत गीता अच्छे से बैठ के सुनी, अपने युद्ध को साइड में रख के उसने अच्छे से भगवत गीता सुना कि कृष्णा क्या कहना चाहते हैं। तो इतना बड़ा योद्धा भी स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस में आना कोई वीकनेस नहीं है। स्ट्रेस में आने का अर्थ है कि कहीं मेरे ज्ञान में कमी है तो मेरे कार्य को साइड में रख के नॉलेज लो। ये है स्ट्रेस का इंडिकेशन। ये है स्ट्रेस और एंजाइटी, कंफ्यूजन का इंडिकेशन। ये नहीं कि हमारे अंदर वीकनेस है, क्योंकि अर्जुन इतना बड़ा पावरफुल वॉरियर था, उसको भी स्ट्रेस एंजाइटी है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक व्यक्ति था। करेक्ट। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमने नॉलेज लेने में कहीं कुछ कमी की है, थोड़ा कम समय दिया है, इसलिए अपने कार्य को साइड में रख के थोड़ा नॉलेज सुनो। तो वो नॉलेज अर्जुन ने सुना। तो भगवत गीता में स्पेशली 6ठे अध्याय में कृष्णा माइंड के ऊपर बहुत सारी चीजें बताते हैं कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड के साथ कैसे डील करना चाहिए, माइंड कैसे हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है, और माइंड कैसे हमको चीट करता है। 6ठे अध्याय में विशेष कृष्णा अर्जुन को बताते हैं माइंड के बारे में। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है कि हम रिजल्ट्स पे कंट्रोल करना चाहते हैं। हम रिजल्ट्स को टारगेट बना के सब करते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं एफर्ट्स ओरिएंटेड वर्क करो, रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, और मन को रीफोकस करो बार बार। क्योंकि मन, कृष्णा बोलते हैं, अर्जुन खुद बोलता है कि मन बहुत चंचल है, मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ पर मन को नहीं कर सकता, अर्जुन ऐसा बोलता है। करेक्ट। तो कृष्णा बोलते हैं एग्री कि माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, बट दो चीजें कृष्णा बताते हैं कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, ज्ञान, ये अभ्यास और वैराग्य, ये दो टास्क से हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभ्यास यानी कि क्या, कि जो भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को संदेश सुनाते हैं वो नॉलेज को रिफर करते रहना, अभ्यास। और वैराग्य, वैराग्य यानी कि क्या,
बैड एसोसिएशन को गिव अप करना, बैड हैबिट्स को गिव अप करना, ये 2 वैराग्य हैं, बैड एसोसिएशन और बैड हैबिट्स। तो ये 2 चीजें करने से कृष्णा बोलते हैं माइंड धीरे 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 कंट्रोल होगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, इन सब का रूट कॉज है हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड माइंड। और इस माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, भगवत गीता वही चीज बताई गई है।